तो नमस्कार सभी मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी लॉ को खोजें। और ये जो पहलगाम में जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ था, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जिन्होंने भी किया है उसकी तो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फिर कोई भी हो। ये तो बहुत गलत हुआ है। चलो मैं अपना पॉइंट तो बताते हैं। अपनी लॉ को खोजें एक कहावत है, तो सभी लोग ध्यान देना। एक कहावत है तो मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग समझना। एक कहावत है जिसके अनुसार अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जलाना बेहतर है। आप सभी लोग कोसते होंगे, मैं भी कोसता हूँ कभी कभार। अपनी पूरी रात अपने बिस्तर पर लेटे रहकर उस अंधेरे को कोस सकते हैं, समझे, लेकिन उससे प्रकाश नहीं आएगा। हम अपनी समस्याओं को के अंधेरे जंगल में बैठकर रो सकते हैं। और मुझे पता है कि समस्या कभी कभी बहुत भारी लग सकती है, लेकिन कभी कभी पेज नंबर 146, लेकिन कभी कभी हमें कहना पड़ता है बस बहुत हो गया है। उस स्थिति में हमें अपने सांस को जागने की ओर माचिस लेकर उस मोमबत्ती को जलाने की जरूरत है। फिर हम उस मोमबत्ती की लौ का उपयोग दूसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए कर सकते हैं। अंदाजा लगाओ, पहली मोमबत्ती की रोशनी बुझती नहीं और हमारे पास दुगनी रोशनी हो जाती है। और हम यह कह खैर कहते रह सकते हैं जब तक हम अपने जीवन को फिर से रोशन ना कर लें। लेकिन केवल एक जली हुई मोमबत्ती ही अन्य मोमबत्तियों को जला सकती है। हजारों मोमबत्ती जला सकते हैं आप। इसलिए हमें हमेशा अपने भीतर की उस आग को पाने की जरूरत है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? यह एक चेतना है, यह एक सच्चा प्रकाश है। हमें अपने जीवन में कठिन समय आने आने पर भी हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। खराब समय के बारे में मेरा दृष्टिकोण नया नहीं है। यह संदेश आज भी उतना ही सही है जितना मेरे विचार से यह प्लेटो के समय समय में था। यहाँ जब संत कबीर 15वीं शताब्दी में लिख रहे थे, या उन दोनों से उन दोनों से भी हजारों साल पहले, मेरी बात सरल है। दुनिया एक कठिन जगह हो सकती है, लेकिन लोग जन्मजात अच्छे होते हैं और शांत सभी में पाई जाती है। और मृत्यु हमसे उन्हें लेती है जिसे हम प्यार कहते हैं, और इसे उस चीज में बदल देती है जिसे हम अभी भी महसूस कर सकते हैं और जिसका सम्मान कर सकते हैं। आंखों में आंखें डालकर सच्चाई देखना साहस का काम है, लेकिन यह हमें जीवन जैसा है वैसा अनुभव करने के लिए मुक्त करता है। हमें अपनी अपेक्षाओं पर अनुशासन रखना चाहिए, वरना वे हम पर ही शासन करेगी। बात सब समझने की है, आप सभी समझिए, मैं भी समझ रहा हूँ। सबसे कठिन समय में और सबसे अच्छे दिनों में भी हमारे पास हमेशा अपने अंदर और असली निज के साथ जुड़ने का अवसर होता है। अपने हृदय के अंदर आनंद, तृप्ति और शांत के अनुभव को चुनने के लिए अवसर होता है। शांत भी तुम में, अशांत भी तुम में। आपको चुनना है मुझे क्या करना है। तो एक ये बातें मुझे कुछ कबीर की कविता की याद दिलाती है। 5 लाइन की कविता है, 5 क्यों, 8 लाइन की कविता है। तो सभी लोग ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ, बताना कैसी लगी ये कविता। चांद झलके यही घाट माही, अंधी आंगन सुजत नाही। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तोर। यही घट बाजे तबल निराश, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। जब लगन मेरी करे, तब लग काज एको नहीं सरे। जब मेरी ममता पर जाए, तब प्रभु काज सवारे आए। ज्ञान के कारक कर्म कमाए, हो ज्ञान तब कर्म नसाए। फल करन फूले बनाए, फल लागे पर फूल सुखाए। मृगा हास कस्तूरी बास, आप ना खोजे खोजे घास। तो ये 8 रन की कविता थी, तो सभी लोग समझना। तो इस कविता का क्या मतलब है? अपने भीतर के सभी यंत्र एक लक्ष्य में बज रहे हैं, अंदर की गहराई में शांत को सुनो
और यह शांत धुन ध्यान से सुनो और तुम अपने आप को सुन सकते हो। तो पेज नंबर 147 और अध्याय नंबर 8 स्टार्ट है। ये मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। क्षमा करके स्वयं को मुक्त करें, ये अगली वीडियो में लाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके बताना। और जो स्वयं की आवाज़ें पुस्तक सभी लोग खरीद लो। कोई प्रमोशन नहीं है, ये वीडियो मैं तो बना रहा हूँ ऐसा ही, वो सभी लोग समझाने के लिए। और एक किताब और है, श्वास ब्रीथ, उसको भी पढ़कर आप सभी लोगों के सामने ये वीडियो लेके आऊँगा उसको भी। तो ये वीडियो बताओ आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अभी तो बहुत सारी है, अगले पार्ट आते रहेंगे। धन्यवाद।